प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सूफी संतों एवं विभिन्न सूफी मतों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ सूफी संत ग्रस्त जीवन को ईश्वर की भक्ति में बाधक नहीं मानते, वहीं हिंदू संत इसे ईश्वर की भक्ति में बाधक मानते थे। सूफी मत में आत्मा के परमात्मा के साथ एकीकरण को मारिफत या वसल कहा जाता था। हम इसे एक तरह से मोक्ष के रूप में समझते हैं। सूफी मत का उदय इस्लाम से हुआ तथा सूफी मत की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। सूफी मत के पहले संत शेख अबू हाशिम थे, जो 8वीं शताब्दी में इराक में हुए। सूफी मत की प्रथम महिला संत राबिया कूफा की निवासी थी और अबू हाशिम की समकालीन थी। बाद में सूफी मत 14 सिलसिलों में या वर्गों में विभाजित हो गया, जिनमें से भारत में निम्न 4 सिलसिले लोकप्रिय हुए: चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी एवं नक्शबंदी। चिश्ती संत जहाँ अत्यंत गरीबी का जीवन व्यतीत करने और स्वयं को अधिकाधिक कष्ट देने में विश्वास रखते थे और सरकारी पद या सरकारी आर्थिक मदद प्राप्त करना उचित नहीं मानते थे, वहीं सुहरावर्दी संत संतुलित जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे और सरकारी पद या भेंट स्वीकार करना भी अनुचित नहीं मानते थे। चिश्ती सिलसिला उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी लोकप्रिय रहा। भारत में प्रथम चिश्ती अथवा प्रथम सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये ईरान के सिजिस्तान नामक नगर के निवासी थे, जो 1165 में अजमेर में आकर बस गए थे। हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, जो नागौर के सुवल नामक गांव में बस गए थे। शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शकर या गज-ए-शकर मिठाई का ढेर, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और इन्हें हांसी और अधोजन पंजाब में अपनी खानका स्थापित की। खानका सूफी संतों का निवास स्थान होता है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये शेख फरीद के शिष्य थे। ये बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक 7 दिल्ली सुल्तानों के समकालीन थे। अब हम देखते हैं दूसरा सिलसिला सुहरावर्दी। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना बगदाद में शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा की गई। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रथम संत बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है, जिन्होंने अपनी खानका मुल्तान में स्थापित की। बहाउद्दीन जकारिया के बाद उनके पुत्र रादुद्दीन आसिफ मुल्तान की खानका के अध्यक्ष बने। सुहरावर्दी सिलसिले में वंशानुगत उत्तराधिकारी की परंपरा हमें मिलती है। तीसरा जो भारत में सिलसिला था वो था कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी। भारत में इस सिलसिले के 2 प्रमुख संत थे, शेख नियामतुल्लाह और शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। दोनों ने अपनी खानका उच्छ में स्थापित की। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह कादरी सिलसिले का ही अनुयायी था। उसने लाहौर में कादरी संत मियां मीर से मुलाकात की और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। चौथा सिलसिला था भारत में नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 13वीं शताब्दी में ही बगदाद में बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी। भारत में नक्शबंदी सिलसिले के प्रचार में ख्वाजा बाकी बिल्ला व शेख अहमद सरहिंदी की प्रमुख भूमिका थी। ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानका उच्छ में स्थापित की गई थी। नक्शबंदी सिलसिला कट्टरपंथी मत है, जो शुद्ध इस्लाम को मानता है। शेख अहमद सरहिंदी अकबर के समकालीन थे और वे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की कड़ी आलोचना किया करते थे। इसीलिए अकबर द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। जहांगीर ने भी शेख अहमद सरहिंदी के समकालीन रहे। दक्षिणी भारत में सूफी मत का प्रचार जो हुआ वो चिश्ती सिलसिला ही अधिक लोकप्रिय हुआ। इस प्रकार ये चारों सिलसिले भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। धन्यवाद।